मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 1.1 रिलेशन एंड द फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। क्या दिया है? सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट इन ए प्लेस गिवन बाय आर पी क्यू सच द डिस्टेंस ऑफ ऑल द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन is an equivalence relation further so that the set of all points related to a point P not equal to 0 0 is the circle passing through P with the origin as center। ठीक है, तो सबसे पहले डियर ये तो बता दो क्या दिया है। so that the relation R in the set A point in the place given by R, ये क्या दिया? distance of the point P from the origin as the distance of the point Q। ठीक है, अभी मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे, देखिए एक पॉइंट यहाँ पे है, यहां से P है और यहां से Q है। ठीक है, ये O पॉइंट है, यहाँ P है और Q है। अब यहाँ पे क्या है? OP बराबर अपना OQ है। ठीक है, ओरिजिन डिस्टेंस पे। ठीक, अब यहाँ पे देख लीजिए हमने क्या लिखा है कि ए सेट योर पॉइंट इन ए प्लेन। ठीक, ये समझ गए। फिर R सच दैट A इक्वल टू A आर पी क्यू सच दैट OP इज इक्वल टू OQ, जो ओरिजिन डिस्टेंस था हमने वो लिख लिया। अब यहां से डियर अपने को तीन कंडीशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन को हमको इक्विवेलेंस करना है। इक्विवेलेंस करने के लिए आपको जो है फॉर्मूले दिमाग में घूमना चाहिए कि ऐसा होगा तो इक्विवेलेंस होगा। देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमने क्या किया, P सबसेट 2A होगा। ठीक है, OP बराबर OP होगा, PP बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। R इज क्या हो जाएगा? हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा डियर। ठीक है, अब हम चलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में हमारा क्या होता है? AB फिर BA बिलोंग्स टू R हो जाता है। उसी तरह यहाँ पे PQ दिया है तो PQ बिलोंग्स टू R और QP बिलोंग्स टू R हो जाएगा, क्योंकि OP बराबर OQ है, इसलिए R इज द सिमेट्रिक रिलेशन। ये समझ में गया। अब आ जाइए आप ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन अपना तीन संबंधों से होता है, ABC से। AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R और AC बिलोंग्स टू R होता है। यहाँ पे PQS दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे PQS दिया है तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? PQ बिलोंग R और QP बिलोंग R और PS बिलोंग्स टू R। यहाँ पे क्या दिया है? हो गया दिया OP बराबर OQ, OQ बराबर OS, OP बराबर OS। R इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि यहां कह रहा विथ ओरिजिनल एज ए सेंटर। यहां क्या दिया? फर्दर सो दैट द सेट ऑफ आर पॉइंट रिलेटेड टू ए पॉइंट पी नॉट इक्वल टू 0 द सर्कल पासिंग। देखिए अब यहां पे मान लीजिए यहां एक पॉइंट है। ठीक है, यहां पे P है और Q है। ठीक है, अब यहां पे कोई बिंदु मान लीजिए R है, यहां पे कोई S है। ठीक है, यहां पे कोई T है। अब जैसे ही इसको मिलाएंगे इसके सेंटर से तो क्या बनेगा? एक सर्कल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, जब ये सर्कल बनेगा तो आपको इस पे लिखना पड़ेगा आर द पॉइंट रिलेटेड टू बी इक्विवेलेंस। अब देख लीजिए हमने क्या किया यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक्स और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या हो गया? हमारा इक्विवेलेंस हो गया। मतलब तीनों है, तीनों में संबंध है, तो ये क्या हो गया? इक्विवेलेंस हो गया। जब इक्विवेलेंस हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे ऑल द पॉइंट रिलेटेड टू पी आर। देखिए इस तरह से हो जाता हूं, यहाँ पे आप नोट करिए, ऑल द पॉइंट रिलेटेड टू पी आर इक्विवेलेंस डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इन द फिक्स डिस्टेंस इज रेडियस। फिक्स डिस्टेंस टू रेडियस, ये रेडियस हो जाएगा उसके चारों तरफ। ऑल द पॉइंट रिलेटेड टू पी एज सर्कल पासिंग थ्रू पी। समझ गए डियर? इस तरह से हमने इसका आंसर आपको लिख दिया है। इस तरह से खाली लास्ट वाला पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा और इसके जैसे ही OP और OQ को चारों तरफ हम लाइन खींचेंगे तो इसको मिलाएंगे तो एक रेडियस बनेगा, रेडियस के चारों तरफ पॉइंट को मिलाएंगे तो एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दिया हमने न्यूमेरिकल आपको समझाने की पूरी कोशिश की। मैं समझता हूं कि न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। आप एक लाइक करिए, एक शेयर करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत अच्छा चैप्टर है, मैंने बहुत मेहनत करके इसको पढ़ाया है, नोट भी बनाया है जो मैंने वीडियो अपलोड किया है। आप उन नोट पढ़ के सवाल को बहुत इजी से हल कर सकते हैं। अगला वीडियो कल फिर लेके आते हैं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।